नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आपको याद ही होगा 10 मई और 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों से ये अपील की थी कि अब 1 साल तक आप सोना ना खरीदें। और इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा क्यों, अब होने क्या वाला है। और देखिए, जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी सोने और चांदी में, वो 6% से बढ़ा करके 15% यानी कि लगभग दोगुनी कर दी गई है। तो इसका आम जनता पर क्या असर होगा, सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है और अर्थव्यवस्था पर, मार्केट पर इसका असर क्या होगा, और इसके ही साथ अब वो घर जहां पर शादी होने वाली है अब वो करेंगे क्या, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी मौजूद है। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हम चर्चा कर ही रहे थे कि अब होने क्या वाला है। डर का लगातार हम देख रहे थे कि डर कहीं ना कहीं था ही कि क्या सरकार कुछ बड़ा कदम उठाएगी। तो 6% से 15% इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया गया है सर, गोल्ड में भी सिल्वर में भी। सबसे पहले तो सर जनता यही समझना चाहती है कि ये फैसला क्यों लिया गया। देखिए, हमने देखा था कि पीएम मोदी साहब ने तेलंगाना से बोला था कि भाई आप गोल्ड की ज्वेलरी 1 साल के लिए ना खरीदें। उनका मोटिव था कि जो फॉरेक्स रिजर्व हम गोल्ड खरीदने में भार दे रहे थे उसको रोका जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है, क्रूड के भाव महंगे होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्रूड हमको इम्पोर्टेंट है इंपोर्ट करना, तो उसके लिए फॉरेक्स रिजर्व की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी को नहीं परचेज करेंगे तो हम क्रूड को अच्छी तरीके से मंगा पाएंगे। तो फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बोला कि आप गोल्ड की ज्वेलरी को मत परचेज कीजिए। यहाँ उन्होंने उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज जो है गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे कि गोल्ड महंगा हो जाएगा, तो जनरल या आम लोगों की जेब से वो बाहर होता हुआ जाएगा। और इसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर के भाव आज बढ़ते हुए चले गए। तो ये दोनों स्टेप जो हैं गोल्ड की खरीदारी को कम करने के लिए, चाहे उन्होंने अपील करी हो या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हो, दोनों से ही ये है कि गोल्ड की जो डिमांड है वो कम होगी, क्योंकि गोल्ड के भाव जो है बढ़ गए हैं, सिल्वर के भाव जो बढ़ गए हैं, और जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा वो यहाँ पर मेंटेन होगा। सर, क्या बीइंग अ मार्केट एक्सपर्ट, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि 1 साल तक आप मत खरीजिए, तो क्या आप लोगों को ये अंदेशा था कि कुछ इस तरह का कदम उठाया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अंदेशा था कि हो सकता है कि क्योंकि जिस तरीके का अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, तो हमें ये ऐसा ही अंदेशा था कि सरकार अभी और कोई स्टेप उठा सकती है। तो सरकार ने ये फाइनली 2 दिन के बाद ये स्टेप उठाया और जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो यहाँ पर बढ़ा दी। क्योंकि देखिए, सरकार का मोटिव क्लियर दिख रहा है कि आगे अनसर्टेनिटी का माहौल है और आगे जो वॉर है, ये यूएस और ईरान की वॉर, वो आगे कंटिन्यू हो सकती है, और उसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद रहेगा। तो भारत के अंदर जो सप्लाई है क्रूड की, पेट्रोल डीजल की, वो यहाँ पर लिमिटेड हो सकती है। हालांकि हम देखें तो अभी भारत के पास 60 दिन का सप्लाई है, बट अगर आगे कंटिन्यू वॉर रही तो वो सप्लाई जो शॉर्टेज है वो होती चली जाएगी। ठीक है सर, और आपने रेट की बात की तो 9,000 से ज़्यादा सोना के रेट में इजाफा देखा गया है और 22,000 से ज़्यादा महंगी चांदी भी हो गई है। ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच सकती है चांदी, ये कहा जा रहा है। उस पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। सर, अब जो गोल्ड पर जो और सिल्वर पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, इसका असर जनता पर क्या पड़ेगा और क्या इसका असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर भी? देखिए, इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, इसलिए ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, और इसका असर आम जनता पे भी पड़ेगा। क्योंकि पहले जो गोल्ड था वो 6% इंपोर्ट ड्यूटी पे हम ले रहे थे, अब वही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर 15% हो गई है, जिसका असर हमने आज देखा कि चांदी के भाव दोबारा से 3 लाख के आसपास हो गए हैं और गोल्ड के भाव 1,65,000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो गोल्ड सिल्वर के भावों में एक ही दिन में करीबन 10% की हमने बढ़ोतरी आती हुई देखी है इस इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से। हाँ सर, और जनता पर क्या असर इसका पड़ेगा, मतलब किस तरीके से अब वो टैकल करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही सर कि अब शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो अब उनके पास क्या रह जाएगा सर? देखिए, शादियों का सीज़न शुरू होने वाला और ऐसे में गोल्ड सिल्वर महंगे हो गए हैं, तो जनता की जेब से अब वो ज़्यादा पैसा निकलेगा गोल्ड सिल्वर खरीदने के लिए। तो हो सकता है कि जो जनता है वो अब हो सकता है कि कम गोल्ड को परचेज़ करे, सिल्वर को कम परचेज़ करे, जिससे कि जो उनको रिक्वायरमेंट हो केवल उतनी ही परचेज़ करें, और जो फॉरेन रिजर्व है वो यहाँ पर मेंटेन होता हुआ दिखाई दे। तो कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो आम जनता की जेब पर अभी भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और हमने देखा भी था कि जब गोल्ड सिल्वर के भाव जनवरी में बढ़े थे तो जनता जो थी वो मार्केट में नहीं जा रही थी, खरीदारी नहीं कर रही थी। अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हो सकता है कि जनता जो है नया गोल्ड खरीदने की बजाय जो उनके पास पुराना गोल्ड पड़ा हुआ है, पुरानी चांदी पड़ी हुई है, उसको वो मार्केट में बेचते हुए नजर, ये भी हो सकता है। अच्छा, मतलब अब रिवर्स साइकोलॉजी की तरफ भी जनता जा सकती है? यस, बिल्कुल हो सकता है। जिनको अच्छे रेट मिल रहे हैं, अब जिन्होंने अगर 1 महीने पहले या 2 महीने पहले सोना चांदी खरीदा था, आज उनको अच्छे रेट मिल रहे हैं यहाँ पर, तो वो 2 महीने में उसको बेच के भी निकल सकते हैं। लेकिन अनुज जी,
क्या ज्वेलर्स ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अब जो उनके पास जो स्टॉक है उसको भी लेकर के कि अब उनको फायदा होगा नुकसान होगा, थोड़ा सा ये भी ज़रा समझाइए कि आम जनता पर क्या असर, ये तो हमने देखा, लेकिन जो पूरा जिनके पास स्टॉक है पहले से और जो पूरा इस कारोबार में जी, है जी, ही, जी। उन पर क्या ऐसा असर रहेगा? देखिए कारोबार पे उसका नेगेटिव असर पड़ा है क्योंकि हालांकि उनका जो स्टॉक था उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है, मगर स्टॉक प्राइस बढ़ने की वजह से जो ग्राहकी है वो वहाँ पर कम देखने को मिलेगी। तो अगर हमने जैसे कई ज्वेलर से बात करी तो ज्वेलर्स ने ये बोला कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से या जो मोदी जी ने ऐलान किया है उसकी वजह से जो ग्राहक है वो अब कम आना लगा है मार्केट में। उसको लगता है कि भाव नीचे आ सकते हैं या उसको लगता है कि इतना नेसेसरी नहीं है अब, तो इसलिए उनको ये चिंता है कि जो उनका एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है उसको खरीदने के लिए कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जितना गोल्ड महंगा होता जाएगा उतना ही कस्टमर पीछे हटते जाएंगे। हाँ। और बिल्कुल इससे पहले भी अनुज जब हमारे साथ आप जुड़े थे, हमने यही पॉडकास्ट किया था न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हमने इस पर चर्चा की थी कि उस जिस हिसाब से हमने प्रिडिक्शन किया था वैसे हमने रिजल्ट्स देखे भी हैं सर। तो सर अभी जो पूरा जियोपॉलिटिक्स में सिनेरियो हम देख रहे हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच लगातार अभी भी तनाव बना ही हुआ है, इतनी जल्दी से ऑल इज वेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यदि बाद में सारी चीज़ें ऑन ट्रैक होती है तो क्या ये इम्पोर्ट ड्यूटी कम भी कर सकती है सरकार, और कब तक होगा कम, क्या राहत मिलेगी आने वाले दिनों में? देखिए ये सारा डिपेंड करता है इंपोर्ट ड्यूटी कम होना यूएस और ईरान की वॉर के ऊपर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाता है, क्रूड की सप्लाई चालू हो जाती है, क्रूड के भाव नीचे आते हैं, तो हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी कम भी हो जाए, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 15% पहले भी थी, बाद में सरकार ने इसको कम भी किया था। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी कम ज़्यादा होना ये एक रीजन के ऊपर डिपेंड होता है, और रीज़न इस टाइम क्रूड के प्राइसेस हैं। तो अगर क्रूड के प्राइस स्टेबल हो गए तो फिर ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको सरकार कम भी कर देगी। ये हमने देखा हिस्टोरिकली, पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई भी गई थी, फिर इंपोर्ट ड्यूटी कम भी की गई थी, क्योंकि देखिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के कुछ नेगेटिव कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो कि लोग अपना गोल्ड खरीदने की बजाय लोग अपना गोल्ड बेचने आ जाएं। दूसरा, जो इंटरनेशनल प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस के बीच पैरिटी बन जाती है, वो पैरिटी डिसबैलेंस हो जाती है, और ऐसे में स्मगलिंग बहुत बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि भाई अगर आप बाहर से गोल्ड लेके आ रहे हो तो आप यहाँ पर आपको 15% का इजीली डिस्काउंट मिलता है, तो इसलिए वो बाहर से गोल्ड लेकर आते हैं और इंडिया में आके गोल्ड बेचते हैं, तो स्मगलिंग जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, मैं ब्लैक मार्केटिंग गोल्ड की चालू हो जाती अभी है। टैक्स बढ़ने से क्या अब स्मगलिंग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कहा ही जाता है कि टैक्स जैसे बढ़ता है स्मगलिंग भी, उसकी भी शुरुआत हो जाती है। देखिए बिल्कुल, ये 15% हुआ तो स्मगलिंग यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि भारत के प्राइस बढ़े हैं, जबकि इंटरनेशनल प्राइस सस्ते हैं अभी भी। तो लोग जो भी इंटरनेशनल में रह रहे हैं या जो ट्रैवल कर रहे होंगे, जनरली हम देखते हैं कि जो स्मगलिंग का गोल्ड वो कई बार दुबई से आता है, तो अगर कोई दुबई जा रहा है तो वो गोल्ड वहाँ से लेकर आएगा और यहाँ पे लाके बेचेगा। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, विदाउट बिल गोल्ड ले लेते हैं और यहाँ पे लाके बेचते हैं, तो उनको सीधा 15% का फायदा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई देंगी, और इसका असर इकोनॉमी में पड़ेगा, क्योंकि पहले जो गोल्ड हम ले रहे थे वो मनी फ्लो इकोनॉमी में आ रहा था। जब वो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू अगर गोल्ड आएगा तो इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा, वो तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट जो इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिखाई बिल्कुल, देगा। तो एक चैलेंज ये तो है ही सरकार के सामने। सर हमने कल ही जब चर्चा की थी कि क्यों गोल्ड ना खरीदने की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी आपने बताया था कि फ्लो उतना होता नहीं, क्योंकि लोग उसे एज अ एसेट मतलब बाय करके घर में रख लेते हैं, ज्वेलरी तो वो सामने आ नहीं पाती है। तो अब जो ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, रेट बढ़ेगा, तो आम जनता क्या जब अपना ज्वेलरी लेकर के पहुंचेगी बेचने के लिए, तो क्या एक ये फ्लो सिस्टम को भी दोबारा ऑन ट्रैक लाने के लिए सरकार का ये फैसला है? देखिए भारत के पास अगर आप देखेंगे तो अनऑफिशियली करीबन 30,000 टन जो है गोल्ड लॉकर्स में पड़ा हुआ है। जब वो गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह से लोग उसको बेचने के लिए आएंगे, तो डेफिनेटली वो जो मनी है वो मार्केट में फ्लो में आएगी, तो उसका बेनिफिट मिलेगा लोगों को, इकोनॉमी को भी मिलेगा। मगर अब ये इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग अपना गोल्ड बेचने आएंगे, क्योंकि गोल्ड जनरली लोग बेचते नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर हैं जो बेचते हैं, या जिन्होंने हार्ड में ब्रिक ली हुई है, या जिन्होंने डोरे बार लिया हुआ है, वो यहाँ पर बेचते हैं, ज्वेलरी कोई बेचता नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बट हाँ जो ग्राहकी है मार्केट में, नई खरीदने वाली ग्राहकी जो है वो वहाँ पर कम होती हुई दिखाई देगी। सर कल ही जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील क्यों की, तो आपने बताया था कि गोल्ड फ्लो उतना मार्केट में नहीं है, लोग अपने घर में उसको रखते हैं, बेचते नहीं इतने जल्दी। तो आपको लगता है कि अब जब दाम बढ़ेंगे, लोग अपने घरों से गोल्ड निकालेंगे, तो एक वो जो गोल्ड फ्लो है वो मार्केट में रहेगा? क्या सरकार का इस तरफ भी मतलब ध्यान है, इसलिए इस तरह का फैसला लिया गया? देखिए बिल्कुल, डबल जो हाइक हुआ। देखिए बिल्कुल, हमने भी आपके चैनल के थ्रू काफ़ी लोगों को कहा है कि आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखें, जब गोल्ड के भाव नीचे थे। तो मुझे लगता है जिन्होंने लिया होगा उनको अब अच्छे दाम मिल रहे होंगे, तो हो सकता है कि लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी करें, अपना गोल्ड जाकर बेचे भी, ये भी हो सकता है। और देखिए जितना गोल्ड मार्केट में आएगा उतना ही फ्लो बढ़ेगा। तो अगर इन्वेस्टर या कंज्यूमर के पास जो गोल्ड रखा है, अगर वो गोल्ड अपना मार्केट में लाके बेचते हैं तो उससे मनी फ्लो बढ़ेगा, मगर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जनरली लोग ज्वेलरी को बेचते नहीं है।
यहाँ सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो फ्रेश खरीदारी करने वाले ग्राहक हैं वो रेट बढ़ने की वजह से शायद मार्केट में जाना बंद कर दें, या जितनी क्वांटिटी उनको परचेज करनी है उससे कम क्वांटिटी परचेज करें। ठीक है। और सर अभी 9,000 रुपए हमने देखी कि बढ़ोतरी हुई है गोल्ड में, जैसे ही ये इंपोर्ट ड्यूटी के हाइक के बारे में पता चला, क्या आने वाले दिनों में और दाम बढ़ेंगे? अभी ऑल टाइम पीक पर भी जा सकता है गोल्ड? देखिए, जो गोल्ड के प्राइस बढ़ने का रीज़न है वो मॉनेटरी टाइटनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि यूएस में कैसे इंटरेस्ट रेट होते हैं, मगर जिस तरीके का माहौल चल रहा है वो हमें लगता है कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही है। हो सकता है कि इस साल आपको शायद उतनी तेज़ी देखने को ना मिले, बट जैसे सब चीज़ें सेटल होंगी, क्रूड के भाव नीचे आएंगे, इकोनॉमिक एक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो फिर आपको गोल्ड के भावों में तेज़ी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि दिवाली तक आपको गोल्ड के भावों में आगे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, चांदी के भाव भी बढ़ सकते हैं, बट ये है कि ज़्यादा तेज़ी आपको मुझे लगता नहीं इस साल देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से जो डिमांड है गोल्ड सिल्वर की वो यहाँ पर कम हो सकती है। ठीक है। और सर ये जो फैसला लिया गया 6 to 15% का जो इंपोर्ट हाइक हुआ है, तो इसका आपने मार्केट पर क्या असर देखा? क्योंकि आज मैंने देखा कि एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा आज, मतलब पॉजिटिव के साथ ही बंद हुआ है मार्केट, तो क्या इसे एज अ पॉजिटिव लिया है मार्केट ने? देखिए, मार्केट ने इसको पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि गोल्ड जो है लोग जनरली परचेज करते हैं। हमने देखा था जब 4,20,000 चांदी गई थी तब भी लोगों ने परचेज किया था, तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। जो 15% प्राइस बढ़े, जो 9% का डिफरेंस आया है, 6 से लेकर 15%, 9% जो है वो सरकार को जो टैक्स मिलेगा एक्स्ट्रा। तो इसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया और मार्केट एक पॉजिटिव लुक में बंद हुई है। देखिए, इसका इम्पैक्ट जो आपके ज्वेलरी स्टॉक्स हैं उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ज्वेलरी स्टॉक्स हैं सबकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, तो उससे उनको एक बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो मतलब सर जो क्या अभी ये टाइम ठीक रहेगा अगर कोई ज्वेलरी सेक्टर में या जो ऐसे ज्वेलरी सेक्टर जो गोल्ड से जुड़ी हुई है उनमें इन्वेस्ट करने का, क्या ये अभी सही टाइम है, क्या रुकना चाहिए अभी? देखिए, मेरे हिसाब से अभी रुकना चाहिए, क्योंकि आज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, उसका प्राइस सेटलमेंट हुआ है, प्राइस 9% बढ़ गए हैं, तो ये 1-2 दिन में प्राइस सेटल हो जाएंगे, तो फिर आप अपनी खरीदारी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप गोल्ड सिल्वर को एक ETF के माध्यम से लेते हैं या डिजिटल के माध्यम से लेते हैं, SIP के माध्यम से लेते हैं, और आपका व्यू अगर 3 से 5 साल का, तो वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों ने गोल्ड को अभी तक नहीं परचेज़ किया है या परचेज़ करने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको स्टार्ट करना चाहिए, और जो भी करेक्शन आती है या जो भी डिप आता है उस डिप में उसको ऐड करना चाहिए। ठीक है। सो ये तो गोल्ड की बात हमने कर ली, अब चांदी पर भी इसका असर हुआ है, हालांकि ज़्यादा चर्चा गोल्ड के ऊपर ही हो रही है। चांदी को हमने देखा था सर कि एक समय था कि 3 लाख के पार पहुंच गई थी, और एक टाइम जो ऑल टाइम हाई था 4,20,000 के पार प्रति किलो पहुंची थी। तो क्या अब एक मार्केट उस तरह का भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जहाँ पर जनता ट्रैप हो सकती है क्या, क्योंकि अब चांदी भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है? देखिए, ट्रैप तो शायद नहीं होगा, मगर ये है कि प्राइस इतना इंक्रीज हो जाएगा कि लोगों की रीच से बाहर हो जाएगा। हमने देखा था कि जब सिल्वर भी देखिए, लास्ट टाइम हमने देखा था जनवरी में 4,20,000 रुपये किलो के हिसाब से चांदी चली गई थी। आज चांदी का भाव करीबन 3,05,000 रुपये किलो के हिसाब से है। तो देखिए, ये भी लोगों की रीच से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनली हमने देखा था कि चांदी का भाव $120 चला गया था, आज करीबन $90 के आसपास है। तो चांदी के भाव भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चांदी की अगर आप देखेंगे सप्लाईज जो है वो बहुत लिमिटेड है, जबकि चांदी की डिमांड बहुत इंक्रीज हुई है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर बुलियन के तौर पर ज्वेलरी फॉर्म में हो। तो चांदी की अगर आप देखेंगे तो जनरली जब गोल्ड महंगा होता है तो लोग चांदी की तरफ शिफ्ट होते हैं, और जब चांदी भी महंगी हो जाएगी तो लोग फिर धीरे धीरे पॉकेट से बाहर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो चांदी का भाव बढ़ा, लोग इसमें ट्रैप तो नहीं होंगे, बट जो उसका डिमांड है उस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो सर गोल्ड की यदि बात अलग कर दीजिए, हमने आपने एक्सप्लेन किया ही कि अभी ठीक इन्वेस्ट करने का समय है या नहीं। चांदी के लिए क्या अभी जाना चाहिए इन्वेस्टर्स को या आम जनता को, कि गोल्ड तो महंगा हो ही गया है और आप कह रहे हैं कि आगे हो सकता है कि और भी अच्छे दाम मिले चांदी के? तो देखिए, बिल्कुल, हमने ऑलरेडी 4,20,000 के लेवल देखे हैं, आज 3 लाख के आसपास भाव चल रहे हैं, और बीच में 1,98,000 तक भी भाव आए थे, तो ऑलमोस्ट भाव वहाँ से 1 लाख रुपए बढ़ भी चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप लेके चलें, लॉन्ग टर्म में आप बाय करके चलें, ETF फॉर्म में लेके चलें या डिजिटल गोल्ड फॉर्म में लेके चलें, या फिर एक्सचेंज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके थ्रू लेके चलें, और अपनी पोर्टफोलियो में स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते चलें, जिससे कि जो भी डिप आए वहाँ पर आप ऐड करते चलें। तो गोल्ड सिल्वर एक प्रोसेस बना के चलें कि आपको हर महीने कुछ क्वांटिटी लेनी है, जिससे कि अगर कोई डिप भी आता है तो वहाँ पर आप बाय कर सकें, और जब आपको प्रॉफिट मिले तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक भी करते चलें। ठीक है। तो सर आगे आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सेक्टर्स के लिए मार्केट के में? सर देखिए, अगर हम दिवाली तक का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है कि गोल्ड का भाव इंटरनेशनली 5,000 से लेकर $5,200 जा सकता है, अभी करीबन $4,700 के आसपास है। चांदी में भी हमें लगता है कि 95 से लेकर $100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, अभी कभी $90 के आसपास भाव चल रहे हैं। तो अभी पोटेंशियल है बढ़ने का, क्योंकि सप्लाईज बहुत लिमिटेड है। और दूसरी बड़ी बात कि क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से जो उनकी माइनिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो
क्रूड के भाव बढ़े हैं, माइनिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, तो उसका इंपैक्ट भी भाव में पड़ेगा। तो हमें लगता है कि अगर आप एक लंबा व्यू लेके चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। और अब सब कुछ ये जितना भी सब कुछ हो रहा है हम सभी जानते हैं, ईरान और अमेरिका वॉर के ऊपर हो रहा है, तो सर उसको लेकर के आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या कि कुछ ऑन ट्रैक आते हुए आपको नजर आ रहा है क्या? क्योंकि आज ही चीन की यात्रा पर भी गए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या वहाँ से कुछ एक गुड मैसेज? देखिए डेफिनेटली यूएस और चीन की अगर संधि होती है तो एक वो पॉजिटिव पॉइंट होगा। और देखिए अब दूसरी तरफ क्या है कि दोनों ही देश ईरान और यूएस अब डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, वो शर्तों के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इनडायरेक्टली बाकी देशों पे प्रेशर बना रहे हैं कि भैया आप उनसे बात करो और उनसे हमारे लिए जो सॉल्यूशन है वो निकाल के लेकर आओ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये अनसर्टिनिटी का माहौल आगे बढ़ता हो जा रहा है। ये तो मुझे लगता है कि शायद युद्ध तो ना हो, मगर ये स्टेटमेंट्स जो है ना वो आपको चलती रहेंगी। उसकी वजह से जो अनसर्टिनिटी का माहौल है वो आपको यूएस और ईरान में देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से पूरी ग्लोबल मार्केट जो है वो डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। ठीक है अनुज जी, ये तो हम समझ गए कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए सरकार ने इतना बड़ा ये कदम उठाया, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वाकई ये जो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया 6 to सीधे 15% का, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा? मतलब फॉरेक्स रिजर्व बाकी अच्छा होगा? देखिए हमारा मानना है कि अगर ये जो इन्होंने फॉरेन रिजर्व की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और मोदी जी ने अपील करी है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। हम देख रहे हैं, अभी हमने पिछले 2-3 दिनों में सर्वे किया, मार्केट में जाकर ज्वेलर से बात करी, तो ज्वेलर्स यही कह रहे हैं कि जहाँ पहले शॉप पे 10 से 12 कस्टमर आते थे, वो केवल 3 से 4 कस्टमर आ रहे हैं, और कस्टमर भी वो आ रहे हैं जिनको बहुत रिक्वायरमेंट है। पहले क्या था कि भाई प्राइस नीचे थे, कोई फेस्टिवल है या कुछ बर्थडे भी है तो लोग ज्वेलरी परचेज कर रहे थे, अब वो नहीं आ रहे हैं। तो अब केवल शादी वाले लोग आ रहे हैं जिनको शादी में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो कस्टमर का जो फुटफॉल है वो उनके शोरूम्स पे कम होता हुआ दिखाई दिया, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो सकता है कि 10 से 15% के आसपास की जो खरीदारी है गोल्ड सिल्वर की वो कम होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो हमने पूरा प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है कि अब दिवाली तक क्या ट्रेंड हो सकता है गोल्ड का भी, सिल्वर का भी, और उस प्रिडिक्शन के आधार पर किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, क्या उसका फुटफॉल रहेगा, सभी हमें अनुज जी ने यहाँ पर समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 10 और 11 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, और अब इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी गई है। इसका कितना असर है ये पॉडकास्ट के जरिए हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।